वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लास वंस अगेन। एक बार फिर से पूरे दिल से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज हम लोग करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट सीरीज को शुरू करने वाले हैं। ये आपको प्रत्येक सप्ताह यानी संडे को मिलेगा। आज तो गुरुवार है, थर्सडे है, लेकिन अब याद रखिएगा कि प्रत्येक सप्ताह का करंट अफेयर्स आपको हर रविवार को मिल जाएगा हमारे द्वारा, यानी आपको एक सप्ताह का पूरा अपडेट कर दिया जाएगा जो भी करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछा ही जाता है। हो सकता है कि इस सीरीज पे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए बिल्कुल मिस मत करिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 10 क्वेश्चन है, और वो 10 क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो हर रविवार को रेडी रहिएगा करंट अफेयर्स के लिए। क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन जनवरी 2025। जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। यह आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, महत्वपूर्ण नियुक्तियां आपके परीक्षा में करंट अफेयर्स के रूप में बार बार पूछी जाती रही हैं, है ना। तो भाई, जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है उनका नाम है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, है ना। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। हम लोग याद रखते हैं कैसे, हम लोग कहते हैं जो जज साहब होते हैं उनको बोलते हैं माय लॉर्ड, माय लॉर्ड। लॉर्ड तो भगवान है और भगवान तो देव है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई कि जो जज वज होते हैं, जज को हम लोग बोलते हैं माय लॉर्ड, और लॉर्ड मतलब भगवान, और भगवान तो देव है, ठीक है। तो यहाँ से नाम याद रहेगा जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ठीक है। अब इसी के बारे अगले स्लाइड में आपको इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, देखिए। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, ही वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट इन जनवरी 2025। उन्हें जनवरी 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। यहाँ पे उनके बारे इन्फॉर्मेशन भी आपको अगले स्लाइड में हमने दे दिया है, ताकि पीडीएफ या भी आप जब पढ़िए तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे, है ना। उसके बाद है, जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा कौन सा टनल उद्घाटित किया गया। जनवरी 2025 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में टनल को उद्घाटन किया है उसका नाम क्या है भाई। अब किसी देश के प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो प्रधानमंत्री को कैसा सिक्योरिटी मिलेगा, जेड सिक्योरिटी हर मोड़ में, है ना। तो याद रखिएगा वो टनल का नाम है जेड मोड़ टनल, ठीक है। तो जिस टनल का, जिस गुफा का, जिस सुरंग का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में, उसका नाम है जेड मोड़ टनल, ठीक है। तो हमको कैसे याद रहेगा भाई कि प्रधानमंत्री जब जम्मू कश्मीर गए तो जेड सिक्योरिटी लगा हुआ था हर मोड़ में, ठीक है। तो जेड मोड़ टनल, ठीक है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसके बारे आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी गई होगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, यह टनल यानी रेड मोर टनल कश्मीर में हर मौसम में यात्रा सुविधा बढ़ाने के लिए बनाई गई है। यानी ये टनल का जो मकसद है वो ये है कि टूरिज्म बढ़े कश्मीर में, हर मौसम में लोग वहाँ जाकर के कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यकरण का आनंद ले सके, ठीक है। तो इसका नाम क्या है बेटा, जेड मोर टनल, ठीक है, जेड मोर टनल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जनवरी 2025 में ऑशविट्स मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ की मेजबानी किस देश ने की। 80 जब लिखते हैं ऐसा तो कहीं ना कहीं 80 में 8 हमको इस प्रकार से दिखता है, तो पोलैंड का ये वाला को पकड़िए और ये वाले को पकड़िए, मिला करके 8 बन जाएगा, यानी 80वीं वर्षगांठ पोलैंड ने की। इसको किसी न किसी तरह से याद रखने का है ना। अब इसको रट्टा मार करके करंट अफेयर्स से पढ़ नहीं सकते तो कुछ ना कुछ न्यूमोनिक्स दिमाग में लगा लेते हैं। तो जनवरी 2025 में ऑशविट्स मुक्ति की 80वीं वर्षगांठ की मेजबानी किस देश ने की। तो 80 में 8 है, और पोलैंड के देखिए यहाँ पर भी 0 और 0 को मिला दीजिएगा तो 8 बन जाएगा। तो पोलैंड ने की, है ना। किसने की, तो पोलैंड ने की। अब ये इसी बात को हम लोग आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ देख लीजिए कि पोलैंड ने इस आयोजन की यानी 80वीं ऑशविट्स मुक्ति की आयोजन की मेज़बानी की, ताकि होलोकास्ट पीड़ितों को याद किया जा सके। होलोकास्ट के जो पीड़ित हैं उनको याद करने के लिए पोलैंड ने इस का आयोजन किया था, जो 80वीं वर्षगांठ है।
उसके बाद क्वेश्चन आपसे यह है कि जनवरी 2025 में किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने दूसरी गैर लगातार अवधि की शपथ ली? भाई ये तो सबको मालूम है कि अभी अमेरिका के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये तो कोई खास बात है नहीं, ये तो सबको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के जो भी प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, जो बाइडेन को हरा करके। उसके बाद ये वही बात है, वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने जिन्होंने 2 गैर लगातार कार्यकाल पूरे किए, यानी 2 लगातार कार्यकाल पूरे करने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इसमें भी ये कॉमन बात है, ये तो सबको आपको मालूम होगा ही। उसके बाद क्वेश्चन ये है कि जनवरी 2025 में भारत में पहली बार किस वायरस की पुष्टि हुई? हाँ, ये 2025 में कोरोना वायरस नहीं, लेकिन एक वायरस आया, इस वायरस का नाम है HMPV वायरस। HMPV वायरस ये निमोनिया का ही एक प्रकार है, यानी सर्दी खांसी होना, नाक बंद होना और सांस लेने में कठिनाई होना, HMPV वायरस था। ठीक है, तो इसको जनवरी 2025 में भारत में बेंगलोर में सबसे पहले पकड़ा गया। ठीक है, HMPV वायरस को याद रखेंगे, जनवरी 2025 में HMPV वायरस, ये निमोनिया का एक प्रकार है। ठीक है, पूछा जाएगा HMPV किस प्रकार का वायरस है, तो निमोनिया का प्रकार है, सर्दी खांसी वाला। ठीक है, देखिए मानव मेटा, यहाँ से पढ़ते हैं, ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस है ना, मेटा न्यूमोनो वायरस। ठीक है, HMPV वाज डिटेक्टेड इन बेंगलुरु, इसको कहाँ पकड़ा गया सबसे पहले? बेंगलुरु में। ठीक है, तो HMPV वायरस इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर आगे देखें तो आगे है, जनवरी 2025 में किस भारतीय राज्य ने मुफ्त सार्वजनिक वाईफाई सेवा शुरू की? आहा, क्या बात है कि कहीं भी जाइए आप पूरे राज्य में, तो पूरे राज्य में कहीं भी मुफ्त वाईफाई सेवा का लाभ आप उठा सकते हैं। डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया, और ऐसा कोई वाईफाई आम आदमी तो दे नहीं सकता भैया, पूरे राज्य में वाईफाई कोई राजा ही होगा, तो राजा ही दिया है, राजस्थान। ठीक है, यानी मुफ्त वाईफाई सेवा पूरे राज्य में शुरू हुई, तो पूरे राज्य में कोई राजा है, और राजा कौन है भाई? तो राजस्थान है, जिसने वाईफाई सेवा शुरू कर दी है, मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू कर दी, वो है कौन? राजस्थान, है ना। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। बहुत अच्छा काम किया, वाईफाई सेवा आप शुरू कर दिया, जाओ जा करके बस स्टैंड में बैठ के डाउनलोड मारते रहो। जनवरी 2025 में किस भारतीय शहर के में कई छात्रों ने आत्महत्या कर ली? भाई छात्र तो आत्महत्या करते हैं, वो फेमस ही है वो जगह, कहाँ? कोटा, है ना। इतना पढ़ने का प्रेशर है, इतना पढ़ने का प्रेशर है कि बच्चे बेचारे जबरदस्ती जाते हैं माँ बाप के प्रेशर में, और जा करके नहीं सकते हैं, या किसी भी कारण वो जा करके प्रेशराइज होकर के, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, अकल उतना नहीं है, और वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो कोटा में बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहा है। ठीक है, कोटा में, और ये केवल 2025 की बात नहीं है, इससे पहले भी कोटा में बहुत सुसाइड हो चुका है ना, बच्चों के द्वारा। जनवरी 2025 में एक आयुध फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हुआ। आयुध फैक्ट्री में, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। तो देखिए बात समझिएगा, विस्फोट कैसा हुआ? बड़ा हुआ, बड़ा यानी महा, बड़ा यानी महा। तो वो जगह कहाँ है? भंडारा, पूरा भंडार में, पूरा भंडार फट गया, भंडारा महाराष्ट्र। बड़ा विस्फोट, बड़ा यानी महा, है ना। तो आयुध फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, और वो है कहाँ? भंडारा महाराष्ट्र में। ठीक है, इसको भी ध्यान हम लोग इस प्रकार से रखेंगे, बड़ा है तो महा, महा मतलब बड़ा होता है ना, ऐसे। इस विस्फोट में 8 श्रमिकों की मृत्यु हो गई, और ये भी याद रखेंगे जो महाराष्ट्र भंडारा में जो आयुध फैक्ट्री के अंदर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसके अंदर 8 जो लेबर थे, 8 मजदूर थे, उनकी भी बेचारों की मृत्यु हो गई, है ना, उनकी भी मृत्यु हो गई, 8 व्यक्तियों की। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने कि पूछा गया है, जनवरी 2025 में किस भारतीय मंदिर में घातक भगदड़ मची? बहुत भगदड़ मच गया था जनवरी 2025 में, किस मंदिर में? तो तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में, तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़ मच गया था, और यहाँ भी लोगों के हताहत होने की सूचना मिली थी, है ना, जनवरी 2025 में। तो क्या लिखता है? तिरुपति मंदिर में भीड़ के कारण भगदड़ मची, जिसमें कई लोग हताहत हुए, है ना, जिसमें कई लोग हताहत हुए तिरुपति मंदिर में। ये सवाल आपसे है, आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट करके मेरे को आंसर दीजिएगा इसका, कि आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 किस देश ने जीता?
2024 तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, लेकिन 2025 किस देश ने जीता, इसका आपको आंसर मेरे को कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर अपने दोस्तों के बीच, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।